उत्पत्ति 25 अध्याय 1 वचन से 17 वचन तक। एक तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। 2 और उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, यिशबाक और शू उत्पन्न हुए। 3 और योक्षान से शबा और ददान उत्पन्न हुए। और ददान के वंश में अश्शूरी, लतूशी और लुम्मी लोग हुए। 4 और मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा हुए से सब कतूरा के संतान हुए। 5 इसहाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया। 6 पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। 7 इब्राहिम की सारी अवस्था 175 वर्ष की हुई। 8 और इब्राहिम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। 9 और उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की ममरे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसमें उसको मिट्टी दी गई। 10 अर्थात जो भूमि इब्राहिम ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। 11 इब्राहिम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को जो लहरोई नाम कुएं के पास रहता था आशीष दी। 12 इब्राहिम का पुत्र इश्माएल जो सारा की लौंडी हाजिरा मिस्री से उत्पन्न हुआ था उसकी यह वंशावली है। 13 इश्माएल के पुत्रों के नाम और वंशावली यह है अर्थात इश्माएल का जेठा पुत्र नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिबसाम। 14 मिश्मा, दूमा, मस्सा। 15 हदर, तेमा, यतूर, नपीश और केदमा। 16 इश्माएल के पुत्र ये ही हुए और इन्हीं के नामों के अनुसार इनके गांवों और छावनियों के नाम भी पड़े और ये ही 12 अपने अपने कुल के प्रधान हुए। 17 इश्माएल की सारी अवस्था 137 वर्ष की हुई तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। इस वचन सुनने के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन।